नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। दरभंगा में एम्स हो ना हो और हो तो कहां हो, इसे लेकर के लगातार चर्चा जारी है। बता दें, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अब इस मुद्दे पर खामोश हैं कि अगर एम्स बने तो कहीं बने, लेकिन शीघ्र बने। वहीं जदयू भी इस मामले को गंभीरता से ले रही है और कही है कि सोबन में जगह का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के दौरान देखा भी है। ये बातें संजय झा जल संसाधन मंत्री ने कहा। लेकिन अब जब विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस के ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो विभाग के मंत्री हैं, उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि सोबन के उस स्थल को देखें। 28 फीट नीचे है, गहरा है, जहां पूरी तरह तालाब भरा रहता है, पानी भरा रहता है। जहां पर अगर एम्स बनता है, जगह अच्छी है, यह मानते हैं, लेकिन वहाँ एम्स बनने लायक जगह नहीं है। फिर वहाँ काम प्रारंभ किया जाएगा, फिर कुछ दिन के बाद वहाँ से हटा दिया जाएगा। इसलिए पहले उस जगह का निरीक्षण करें, देखें, क्योंकि वो एम्स के लिए स्थल नहीं है, क्योंकि वो जगह चारों तरफ पानी से भरा हुआ जगह है और 28 फीट गहरा है, जिसमें करोड़ों रुपए केवल मिट्टी भराने में लग जाएंगे। लेकिन इस बात प्रेमचंद मिश्रा के बाद तुरंत तेजस्वी यादव ने बताया कि यह ऐसा जगह है जहां सभी तरह से लोग आ सकते हैं। दरभंगा में डीएमसीएच के बगल में जो बात उठी थी, वहां ट्रैफिक जाम हो सकता है। इन्होंने ये भी कहा कि जगह अगर खाली है, जगह मिट्टी भराए गए हैं, तो वहां पर डीएमसीएच के अन्य भवन का भी निर्माण होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रेमचंद मिश्रा को कहा कि अगर ऐसी बात है तो सभी जाइए। उन्होंने खासकर नेता को, जो सामने बैठे हुए थे, जो विजय सिन्हा को, उनको कहा कि आप भी चलिए हमारे साथ और देखिए उस स्थल को। हालांकि प्रेमचंद मिश्रा ने भी कहा कि जब हो चलिए। अब ये बात है कि सभी मिलकर अब शोभन के उस जगह का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद वहाँ देखेंगे कि वहाँ के हालात क्या है। क्या वास्तव में 28 फीट गहरे में एम्स स्थल बन सकता है? क्या 28 फीट गहरे 150 एकड़ में जो ज़मीन है, उस ज़मीन को भरने में कितने रुपए खर्च होंगे? और रुपए खर्च होंगे तो क्या वहाँ पर वास्तव में एम्स बन सकता है? तो इन तब सभी बातों का जिक्र हुआ है। और प्रेमचंद मिश्रा ने जो सवाल उठाया है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले प्रेमचंद मिश्रा ने क्या कहा, फिर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, और उसके बाद नीतीश कुमार ने सबको सब साथ चलकर स्थल देखने की बात की। लेकिन हम बता दें कि संजय झा जल संसाधन मंत्री ने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये कहना है कि एम्स बने, जबकि दूसरी जगह जा रहा था, लेकिन उन्होंने दरभंगा में एम्स की बात की। 150 एकड़ का शोभन में जगह है, उन्होंने भी समर्थन किया शोभन में। लेकिन हम बता दें कि भोला यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, उन्होंने शोभन में सबसे पहले आवाज़ उठाई थी और उनके बाद पर ही सीधा इस मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अब कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि वहाँ के अधिकारियों को भी कहा गया है कि तुरंत इसमें काम प्रोसेस में लाए, जल्द से जल्द शिलान्यास हो। इसके लिए प्रेमचंद मिश्रा ने भी बात उठाई और संजय झा भी इस मामले पर गंभीरता से देखते हुए कहा कि एम्स दरभंगा में बनेगा और उस स्थल पर बनेगा जहां चारों तरफ के लोग वहां पहुंच सकते हैं, जहां रास्ता आसान है, हजारों हजार मरीज को फायदा पहुंच सकता है। डीएमसीएच का अपना अस्तित्व है जो बरकरार होगा। डीएमसीएच को और भव्य बनाया जाएगा। डीएमसीएच के कई विभाग खुलेंगे। उन्होंने कहा कि डीएमसीएच और एम्स अलग अलग जगह पर होगा, जिससे लाखों जनता को फायदा पहुंच सकता है। नेपाल से लेकर के, मुजफ्फरपुर से लेकर के, सहरसा, पूर्णिया से लेकर के मधुबनी के अलावा समस्तीपुर, रोसड़ा, सिंघिया, बेगूसराय सहित कई जगहों लोगों को फायदा पहुंच सकता है। तो देखिए, एक रिपोर्ट हम पूरा करें कि पहली बार प्रेमचंद मिश्रा ने, कांग्रेस के नेता ने कहा है कि ये जगह उपयुक्त नहीं है। एक बार मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों जाकर के देखें रिपोर्ट। दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर के अब राजनीतिक दलों के आपस में ही मतभेद सामने नजर आने लगे। जहां पहले भारतीय जनता पार्टी खूब वाहवाही लूट रही थी कि एम्स डीएमसीएच परिसर में ही बनेगा। लगातार वहां के ज़मीन का अधिग्रहण व इसके बाद मिट्टी भराने का कार्य संपन्न हुआ। लेकिन जैसे ही एनडीए गठबंधन टूटा, इस बात को क्रेडिट लेने की होड़ लग गई थी। जदयू का होगा या फिर भाजपा का, इस संबंध में तत्काल भाजपा से अलग ही जदयू ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर तुरंत नया लोकेशन ढूंढा, वह था सोबन का। लेकिन आपस में महागठबंधन में ही विवाद और विरोधाभास सामने आने लगा। हालांकि सोबन के ज़मीन को कैबिनेट के द्वारा हरी झंडी मिल गई है और प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार का
कार्य भी करना प्रारंभ कर चुके हैं। अब यहाँ से ज़मीन का अधिग्रहण हो जाए जो 150 एकड़ में फैला है। लेकिन एक दिन पहले विधानसभा में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोबन में एम्स निर्माण को लेकर के उपलब्धियां गिनाई तो वहीं पर कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि सोबन में जहां निर्माण की बात कही जा रही है वह 28 फीट गहरा है, जहां एक बार फिर सरकार को सोचना चाहिए, वरना काम शुरू होने के बाद स्थल बदलना पड़ सकता है। आइए पहले सुनते हैं प्रेमचंद्र मिश्रा ने सबसे पहले विधान परिषद में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए ये बातें कही। तैयार भी हो गया और यहाँ दरभंगा में कुछ हो नहीं, शिलान्यास भी नहीं हुआ। प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने जमीन का चयन पहले भी किया था डीएमसीएच के हिस्से के, जिसमें जवाब में लिखा है माननीय मंत्री जी ने कि जल जमाव ट्रैफिक समस्या के चलते उसको वहाँ नहीं कर सकते थे, तो अब कोई नया जमीन सोबन के पास किया है। संतोष की बात यह है कि आपने जमीन का सिलेक्शन किया है, लेकिन मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ तो परमानेंट जल जमाव, तो एक तरह से नदी है, तालाब जैसा है, सड़क से करीब 28 फीट नीचे है। माननीय मंत्री जी, आप इसको देखने का कष्ट करेंगे, जांच करेंगे तो पता चल जाएगा। एनएच पर है लेकिन वो 28 फीट नीचे है मुख्य सड़क से। उसको भराने में ऑलरेडी एनएच पर और भी जमीनें हैं और भी कहीं दरभंगा में जमीन है। माननीय मंत्री, सोच समझकर इसमें बढ़िया चयन करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वहीं प्रेमचंद्र मिश्रा के सवाल के जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने बताया कि सोबन को काफ़ी सोच समझकर चयन किया गया है। यह लिंक रोड में भी है और एयरपोर्ट के काफ़ी नज़दीक है और चारों तरफ से यहां आने की सुविधा व्याप्त है। देखिए तेजस्वी यादव विधान परिषद में प्रेमचंद्र मिश्रा के सवालों का जवाब दिया और फिर प्रेमचंद्र मिश्रा ने उनके सवालों का खंडन किया। जमा होगा तो उसका कार्य जो है कराया जाएगा महोदय। मिट्टी भराई का काम जो है वो कराया जाता है, लेकिन पहले जो डीएमसीएच जो है महोदय, उसको हम लोग अपना भी राज्य सरकार जो है वहाँ से शिफ्ट होने के बाद अपना खुद भी हम लोग डेवलप करेंगे महोदय। लेकिन वहाँ अलग से एक फ्लाईओवर भी बनना था और कॉस्टिंग महोदय जो है ज़मीन की बहुत ही कीमती ज़मीन थी महोदय, इस विचार से वो राज्य सरकार का लग रहा था महोदय। तो इसको देखते हुए सारी चीज़ें, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स रहेंगे, हर एक तरह का रहेगा, उसलिए निर्णय लिया गया कि जो सोबन बाईपास है वहाँ अवस्थित जो है वहाँ वो कराया जाएगा। समझता हूँ अगर माननीय मंत्री जी अपने स्तर से या माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से इसकी जांच करा लें उस जमीन की, तो खुद पाएंगे कि ये फिर अनुपयुक्त साबित हो जाएगा। वो उसके लिए उपयोग नहीं है, हमेशा पानी भरा रहता है और पोखर का स्वरूप तो हमेशा रहता है। 28 फीट नीचे है, आप जमीन दे रहे हैं, सब सहयोग कर रहे हैं, तो ठोक बजा के एक बार जांच करा लीजिए। उस जमीन में कई प्रॉब्लम आएंगी, कल को फिर आप फिर दूसरी जगह पे जाएंगे, फिर इसमें समय किल होगा। मेरा आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय उप मुख्यमंत्री जो विभाग के मंत्री हैं, उसके बदले कोई और विकल्प हो सकता है। अभी समय है, समय रहते उस पर सरकार विचार करे। लेकिन विधान परिषद में हो रहे सवाल जवाब का जहां पूरे दरभंगा के विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की ओर इंगित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगर इस तरह की कोई बात है तो चलिए सभी लोग एक साथ सोबन के उस स्थल को देखते हैं जहां पर हरी झंडी देकर अधिकारियों को आदेश देकर आगे के कार्य करने को कहा गया है। एक बार सभी लोग वहां चलकर इसे देख लेते हैं। इस पर रजामंदी भी हुई, लेकिन विरोधाभास सामने आ गया था। बहुत पहले 4 में ही हो गया था और उसके बाद जब केंद्र सरकार, अभी की जो सरकार है, उन लोगों ने एक और वहां तय किया और तब उसी समय हर जगह की मांग हो रही थी और हमने यही किया था कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज को ही आप उस रूप में स्वीकार कर लीजिए। यहां पर बैठे हुए मंत्री, तो हम लोग कितना ज्यादा कोशिश किए, तो अभी जो उस पार्टी के अध्यक्ष हैं तो वो तो स्वीकार कर लिए थे यहां पर आकर के कि हाँ वो हो जाएगा। अब बाद में वो पार्टी का काम देखने लगे, दूसरा आ गया, तो वो फिर अपना थोड़ा सा उसमें ये कर दिए और कहा कि नहीं साहब हम लोगों को अलग बनवा देंगे, आप कह रहे हैं दरभंगे में बनवा देंगे। तो यही बात हुआ। तो जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, बात हो गई कि उसके बगल में कर देंगे, हम लोग जाकर के देखे, लेकिन उसके बाद लगा कि जब एक बन जाएगा
उस तरह का, तो उसके लिए एक अलग जगह का। और इसी बार जो हम घूमने गए हैं तो वहां के डीएम ने और सब लोगों ने बताया कि सर हम लोगों ने बहुत अच्छा जगह चुना है, चल करके देखिए। और जा करके जो हमने देखा है, इतना अच्छा जगह चुना है। और आप समझ लीजिए उससे दरभंगा का और विकास होगा। आप जानते हैं उसी रास्ते से तो होकर के दरभंगा जाया जाता है। अब वहीं पर वो बन जाएगा। और हमने एक एक चीज बता दिया कि साहब इसके लिए बगल से और सड़क बना दो, वहां पर इसको चारों तरफ से घेर लो और इसका जगह और बना दो। ये सारी बात हमने कह दिया। और उसके बाद जान लीजिए वहां पर जो बन जाएगा ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, आप उसके बाद देख लीजिए इतना बढ़िया बनेगा। और आप समझ लीजिए दरभंगा का इतना ज्यादा और उस शहर का विस्तार हो जाएगा। और चारों तरफ से लोग तो वहीं पर से आते हैं, उससे और शहर भी बढ़ जाएगा। तो हम तो गए हैं, देखे हैं, चिंता मत करिए। और कभी बात होगा तो जो काम देख रहे थे इनको भी, आज सामने बैठे उनको भी, आज चाहिएगा तो आपको भी लेकर के एक बार चले वहां। इतना बढ़िया है वो जगह कि हम लोग खोज करके निकाले। बहुत सुंदर जगह है। वहीं आपको बता दें कि जल संसाधन मंत्री संजय झा, जो दरभंगा से संबंध रखते हैं, उन्होंने बड़ी गंभीरता से एम्स निर्माण को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं जन अधिकार और नेताओं के संपर्क में रहने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह सोच पूरे मिथिलांचल, नेपाल एवं पूर्वांचल के लोगों को भी काफ़ी फायदा दिलाएगा। इसलिए एम्स सोभन में ही होना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं कि जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सोभन में एम्स निर्माण को लेकर और क्या कुछ जानकारी दी। आपको पता है कि पटना में एम्स है और उसके बाद दूसरा एम्स जब केंद्र सरकार ने दिया तो माननीय मुख्यमंत्री ने तय किया, बहुत जगह से डिमांड था कि एम्स बनना चाहिए, अन्य डिस्ट्रिक्ट से भी था। लेकिन नीतीश जी का मानना था कि पटना के बाद सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज जो है वो दरभंगा में, और उन्होंने ही तय किया कि दरभंगा में एम्स बनाएंगे। और क्योंकि 200 एकड़ 150 एकड़ के आसपास ज़मीन चाहिए बनाने के लिए, वो जो बिहार सरकार को देना है, और वहाँ का डेवलपमेंट भी बिहार सरकार को करना है। तो इनिशियली था कि डीएमसीएच में बनेगा, फिर बाद में ये हुआ कि डीएमसीएच में बनेगा तो डीएमसीएच के अस्तित्व की बात आने लगी। तो फिर तय हुआ कि जो एयरपोर्ट के पास सोभन में ये एम्स बनेगा, ये तय हुआ है। और कैबिनेट ने 150 एकड़ ज़मीन पास भी कर दिया है देने के लिए। और जो समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री गए थे तो स्पॉट भी जा कर के देखे थे जहाँ पर बनना है, और वो एयरपोर्ट के बगल में है। तो उसी को लेकर के बात थी। और मुझे लगता है कि एक बार वहाँ पर जब एम्स बन जाएगा तो पूरा दरभंगा शहर बिल्कुल क्लोज हो गया, उसको एक्सपेंशन का स्कोप इस शहर में नहीं। बिहार विधान परिषद में जो मामला गूंजा वह दरभंगा और मिथिलांचल में लगातार गूंज रहा है। क्या दरभंगा डीएमसीएच में जहां 170 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण करते हुए वहां कार्य प्रारंभ कर रुपए खर्च करके बिल्डिंगों को ध्वस्त कर वहां निर्माण की बात की गई थी, तो क्या पूर्व के सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, आम जनता की भावनाओं का कद्र नहीं किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान सोभन में स्थल को जाकर निरीक्षण किया, देखा और फिर इस बात पर हरी झंडी दी। लेकिन अभी अभी महागठबंधन के अंदर ही विरोधाभास की स्थिति बनी है, जहां भाजपा महागठबंधन सरकार पर एम्स को दरभंगा से हटाने का आरोप लगा रही है। वहीं अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे चुनौती लेते हुए शीघ्र निर्माण की बात करते हैं। लेकिन इतना तो अब तय हो गया है कि महागठबंधन के अंदर भी इस मुद्दे पर खींचातानी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज़।